आकाश जी, लोग कह रहे हैं कि एक तरफ से पूरा किराया ले लिया। तरफ से जी पूरा किराया है, इस तरफ से भी 50% की बताई गई है, लेकिन विश्वास ना है। हम जब पल्ली तरफ से आए थे अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ से हमें पूरी टिकट लेनी पड़ी थी। हमने उनसे कहा भी था कि सीएम योगी जी का ऑफिशियल ट्वीट है कि 50% किराए में छूट मिलेगी, लेकिन हमसे कंडक्टर साहब ने कहा था कि ऐसा हमारे पास कोई आदेश नहीं है पीछे से, तो इस वजह से हमें पूरी टिकट लेनी पड़ी थी। मैं जब अपने घर से आई थी तो मेरे से 50% ही लिया था और इधर से भी 50% ही लिया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर देकर बस से लौट रहे अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे किए कि उनसे बस का फुल किराया लिया गया। वहीं परिवहन निगम के पीआरओ अमर सहाय ने यूपी तक को कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आधिकारिक आदेश जारी किए गए और उसके बाद भी अगर कहीं कोई पूरा किराया लेने की बात सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ग्राउंड जीरो पर सच क्या है। यही जानने के लिए 8 जून को पहली शिफ्ट के पेपर खत्म होते ही हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा निकल पड़े अभ्यर्थियों के साथ रोडवेज बस में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आज पहला दिन जब एग्ज़ाम हो गया, मैं इस समय एक सरकारी बस में हूँ जो आगरा के लिए जा रही है, फिरोज़ाबाद से चली है। इस बस में 80% सवारियाँ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पुलिस की परीक्षा दी। एक अफवाह उड़ रही है कि रोडवेज पूरा किराया ले रही है। आखिर क्या है, मैं उन सवारियों के साथ ही इस समय बैठा हूँ और इनसे ये बात करूँगा कि आखिर ये है क्या पूरा किराया वसूला जा रहा है, आधा किराया वसूला जा रहा है, या स्थिति क्या है। तो आइए अभ्यर्थियों से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम आकाश कुमार है जी। आकाश जी, लोग कह रहे हैं कि एक तरफ से पूरा किराया ले लिया। तरफ से जी पूरा किराया है, इस तरफ से भी 50% की बताई गई है, लेकिन विश्वास ना है। मतलब जब आप उधर से आए थे तो आपसे पूरा किराया लिया? पूरा, बिल्कुल पूरा, 1 रुपया कम नहीं, पूरा किराया लिया गया है। इधर से भी अब जा रहे हैं, अब इन्होंने तो 50% की बोली, आगे चल पड़ती है। नहीं, आपको मेरे सामने उन्होंने टिकट दी है तो आधे की दी है। मैं आधे की दिया, आगे चल पड़ती है। अभी तो अलीगढ़ जाना है, वहाँ पे क्या होता है, वो देते हैं नहीं देते 50%। ये तो और कोई दिक्कत आ रही है? हाँ जी, बस और कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम बॉबी कुमार है। बॉबी कुमार। बॉबी, पेपर देने आए थे? जी कितना किराया लिया इन्होंने? सर, इधर से तो इन्होंने हमसे 50% वसूल किया है, लेकिन हम जब पल्ली तरफ से आए थे अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ से हमें पूरी टिकट लेनी पड़ी थी। हमने उनसे कहा भी था कि सीएम योगी जी का ऑफिशियल ट्वीट है कि 50% किराए में छूट मिलेगी, लेकिन हमसे कंडक्टर साहब ने कहा था कि ऐसा हमारे पास कोई आदेश नहीं है पीछे से, तो इस वजह से हमें पूरी टिकट लेनी पड़ी थी। यानी कि जो उस समय बस में कंडक्टर चल रहे थे उनके पास कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था, इसलिए आपने पूरा किराया दिया। कोई और शिकायत रही? नहीं, और कोई शिकायत नहीं है सर। क्या चाहते हो, आपसे पैसे ले लिए वापस आने चाहिए? सर, अगर सरकार कुछ कर सकती है तो कर दे, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा किराए में छूट हो जाती है तो बहुत कुछ हो जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष रावत है। रावत जी, आपसे कितना किराया लिया इन्होंने? उधर से आने में पूरा किराया लिया, इधर से आने में 50% की बोल रहे हैं। उस समय आपने कहा नहीं कि हमसे पूरा किराया क्यों ले रहे हैं? बोला था, वो बोले थे हमारे पास अभी कोई सूचना नहीं आई है। 12:40 के करीब बोले थे, उधर सूचना आने की क्या है पता नहीं। और कोई दिक्कत? और तो कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा अच्छी तरह से हो गई? हाँ, परीक्षा अच्छी तरह हुई है। आगे भी परीक्षा लीक नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह ही होनी चाहिए। ऐसा क्यों सोचते हो लीक हो जाएगी? ऐसा होता है ना, अफवाहें उड़ती हैं कि लीक हो जाता है, ये होता है वो होता है, उसकी वजह से। कुछ आपको कहीं से अफवाह ऐसी सुनाई मिली है कि लीक हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई सुनाई नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है कि किसी भी हालत में परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। तो मैंने सुना है कि इस बार जो पेपर दिए थे, इंडिविजुअल पेपर भी सील था। हाँ जी, बिल्कुल सील था। और बात करते हैं, क्या नाम है आपका? प्रिया यादव। प्रिया, कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, जीके जो पेपर अच्छा था। आपसे किराया? मैं जब अपने घर से आई थी तो मेरे से 50% ही लिया था और इधर से भी 50% ही लिया है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि जब वो एक तरफ से आए। नहीं, हो सकता है इनसे लिए हो, लेकिन जब मैं आई थी तो मुझसे तो ऐसे ही लिया था। एडमिट कार्ड लिया था, सबमिट कर लिया था उन्होंने, एड्रेस वगैरह लिख के, और 50% ही लिया था। बाकी और कोई शिकायत नहीं, और कोई शिकायत नहीं। कितनी तैयारी की थी? तैयारी इस हिसाब से थी, ठीक गया पेपर। आलम है रोडवेज बस का। बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि जब वो अपने गंतव्य से और यहाँ कॉलेज में पेपर देने आ रहे थे तब उनसे पूरा किराया लिया गया,
क्योंकि उस समय रोडवेज के कर्मचारी के पास कोई ऑर्डर नहीं था। लेकिन आज जब ये वापसी जा रहे हैं तो स्थिति ये है कि इनसे सभी से आधा किराया वसूला जा रहा है। तो यहाँ कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनसे सुबह का फुल किराया लिया गया, लेकिन पहली पाली खत्म होते ही अभ्यर्थियों की घर वापसी के दौरान किराया हाफ पाया गया। हालांकि पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों से पूरा किराया वसूलने पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जनसंपर्क अधिकारी अमर सहाय ने यूपी तक से बात की। उनका कहना था कि इस संबंध में आधिकारिक आदेश भेज दिया गया है। पूरा किराया वसूलने संबंधी फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली। सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को अभ्यर्थियों को 50% किराए में छूट संबंधी आदेश से अवगत करा दिया गया, जो 3 दिनों तक होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा में कड़ाई से लागू किया जाएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए। ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे। ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहीं आप ब्राह्मण नेता हैं, हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं। मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता हैं वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए। जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है वो, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।